हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेम पॉइंट पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10 का, वो साइंस का क्वेश्चन है हमारे पास। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो सीधा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? कितना गुना होता है? ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जैसे फार्मूला होता है F बराबर R/2, है ना? तो इसके क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 2 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति होती है। वस्तु स्थिति क्या हो जाएगा इसका? 2f, f और 2f के बीच। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? f और 2f के बीच। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? लंब की ओर मुड़ जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लंब की ओर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। हमारे नेत्र में लेंस होता है। हमारे नेत्र में लेंस कैसा होता है आँख में? तो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। हमारे आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? तो ये पक्षमाभी पेशियाँ नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभी पेशियाँ। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या है? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनंत। अगर आपसे पूछे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तब आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25, लेकिन यहाँ अधिकतम पूछ रहा है। नेक्स्ट, अगला, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो ये दूर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपका प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका अभिकारक। समीकरण CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है आपका वियोजन अभिक्रिया। ये क्या है? CaO CO3 जो है, ये देखिए टूट रहा है, बिखर रहा है, मतलब वियोजन हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu।
ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर। अभिक्रिया ZnO प्लस सी एरो Zn प्लस CO2 में किसका उपचयन हो रहा है? यहाँ बात करा उपचयन का, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें कार्बन। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्षार। क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो ये आपका हो जाएगा CH3COOH। CH3COOH निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जल के अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? H+ आयन उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा H+ आयन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 से कम। कौन अधिक क्षारीय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PH14। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या हो जाएगा? CaOCl2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल। क्या आंसर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आंसर जल। नेक्स्ट, ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप बनता है आपका एथिल एल्कोहल। ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वृक्क किडनी है ना, किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका उत्सर्जन से। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण। पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय आपका फल कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फल। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्या हो जाएगा आंसर? कोयला। एक नवीकरणीय स्रोत होता है, एक अनवीकरणीय स्रोत होता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का घटक है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मीथेन।